राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज हम अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने हुमायूं और बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं। कैसे मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई, बाबर के द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसके बाद घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? उसका पुत्र हुमायूं। हुमायूं ने कैसे चौसा का युद्ध लड़ा, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध लड़ा, शेरशाह सूरी का राज, ये सब हमने पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हुमायूं के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दीन पनाह जो पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरकर। तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठ गया? हिंदू शासक बैठ गया। और हिंदू शासक कौन था? हेमू। ये गद्दी पर बैठ गया। फिर अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा। और कैसे अकबर ने हेमू से वापस से अपना जो राज्य है वो लिया। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में। जो अकबर का कार्यकाल है वो 1556 से लेकर 1605 तक है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर का शासन शुरू हो जाता है। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में हुआ था, राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। और अमरकोट में वहाँ पर राजा कौन था? राजा वीरसाल के महल में हुआ था। हमीदा बानो बेगम है, उनके गर्भ से इसका जन्म हुआ था अकबर का। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर व बैरम खां दोनों पंजाब के गुरदासपुर मिशन पर थे। जो बैरम खां हैं ये कौन थे? ये पहले हुमायूं के सेनापति थे। इसकी मृत्यु के बाद ये कौन बन गए? अकबर के संरक्षक बन गए। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के संरक्षक कौन थे? तो बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठ गया? हेमू, जो कि दिल्ली सल्तनत पर जो दिल्ली थी उस पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमू। इसका पूरा नाम है हेमचंद्र और इसने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी। तो ये दिल्ली का शासक किस नाम से बना था? हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से बना था। और बैरम खान ने कलानौर में ही 13 वर्ष की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। और जो अकबर है वो जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला शासक बना था। अगर हम हेमचंद्र की बात करें तो हेमचंद्र, ये हेमू है, हेमू 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की। यानी कि उस टाइम पर विक्रमादित्य की उपाधि है ये बहुत महत्वपूर्ण थी। जो भी हासिल कर लेता था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर कहता था। 14वां शासक और अंतिम कौन था? हेमचंद्र यानी कि हेमू। और उसके बाद फिर हेमू और अकबर के बीच में 1556 में क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। इससे पहले हमने पानीपत का पहला युद्ध पढ़ा था, वो था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। यह है 5 नवंबर 1556। एग्जैक्ट डेट याद रखनी है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा था। इसमें अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? बैरम खां लड़ रहा था और हेमू। और इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लगने के कारण हेमू की मृत्यु हो जाती है। तो इसका विजेता कौन रहा था? अकबर। और ये है अकबर का बैरम खां अकबर का संरक्षक था, ये जरूर याद रखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध जीतने के बाद बैरम खां कहाँ पर चले जाते हैं? मक्का तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। और वहाँ पर मुबारक खां नाम का जो एक व्यक्ति था उसने बैरम खां की हत्या कर देता है पाटन गुजरात में, और ये भी याद रखना है। 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये अनपढ़ राजा था इसलिए कुछ भी लिखित में नहीं कर चुका। तो इसलिए मतलब अगर पेपर में आए कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो एलिनब्रो के टाइम पर हुआ था। एलिनब्रो के टाइम पर 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया था। ऐसे ही सती प्रथा पर प्रतिबंध तो लगा दिया अकबर ने एक बार, क्योंकि जो जोधाबाई थी इसकी शादी जोधाबाई से हुई थी और वो एक हिंदू थी, राजपूत। तो सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? एक बार अकबर ने लगा दिया, लेकिन वो क्या था? अनपढ़ राजा था इसलिए लिखित में कुछ भी नहीं कर पाया। तो दोबारा तो ये शुरू हो जाती हैं। अगर दास प्रथा का अंत पूछा जाए तो एलिनब्रो के टाइम पर 1843 में हुआ था। सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ था। विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। और सती प्रथा है इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है जो भानुगुप्त का है, उसमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है।
और अकबर ने क्या किया था, 1564 में जजिया कर और तीर्थ यात्रा ये भी समाप्त कर दिए थे। और इसी खुशी में, इससे खुश होकर जनता ने इसको क्या दी थी, अकबर की उपाधि दी थी। अकबर की पत्नी कौन थी, जोधाबाई, और जोधाबाई की गर्भ से इनका एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था सलीम। और इसने ये सलीम नाम क्यों रखा, क्योंकि अकबर के सूफी संत ये गुरु मानते थे इनको। सलीम चिश्ती है इनके अनुयायी थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसने अपने बेटे का नाम रखा था सलीम। और उसके बाद इसने गुजरात मिशन पर गए थे और वहाँ पर इन्होंने पहली बार समुंदर देखा था अकबर ने। गुजरात अभियान के दौरान इसने सबसे पहले समुंदर देखा था। पुर्तगालियों से इसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। तो गुजरात मिशन पर गए थे और इसने गुजरात को जीत भी लिया था। और इस खुशी में फिर इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। जोधाबाई की याद में जोधाबाई महल बनवाया, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में, ये सब इसने बनाया। अकबर ने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया था, इबादत खाना, पंचमहल ये भी फतेहपुर सिकरी में, बुलंद दरवाज़ा ये भी फतेहपुर सिकरी में, सलीम चिश्ती का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इबादत खाना और दीवाने खास ये सब किसने करवाए थे। और आगरा का जो लाल किला है वो भी किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। और उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और अकबर की तरफ से जैसे पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें अकबर की तरफ से बैरम खां लड़ रहे थे, और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे। तो मान सिंह और महाराणा प्रताप है, ये दोनों हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, और इसमें महाराणा प्रताप है ये हार जाते हैं और मान सिंह जीत जाता है। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1577 में अकबर ने 500 बीघा जमीन अपने दोस्त गुरु रामदास को दी थी। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जो अमृतसर बनाया गया है, जो शहर है, ये इसके लिए मतलब किसने ज़मीन दान में दी थी, अकबर ने दी थी गुरु रामदास को। और फिर गुरु रामदास ने क्या किया, अमृतसर शहर बसा दिया। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म है, इसकी स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। और इस धर्म को अपनाने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था, बीरबल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा लिया कि दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला या फिर आखिरी शासक कौन था, बीरबल। और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश दास। सिजदा और पैबोस प्रथा, अल्लाहू अकबर, ये किसने मतलब शुरू किसने की थी, सिजदा और पैबोस हमने पहले पढ़ा था, बलबन ने शुरू की थी। सिजदा का मतलब अगर कोई भी आएगा तो सिर झुका कर आएगा, पैबोस मतलब पैरों को चूमेगा आकर। इस प्रथा को आगे किसने बढ़ाया था, अकबर ने बढ़ाया था, और ये बलबन ने शुरू की थी। और ये भी याद रखना है, दीन ए इलाही धर्म 1582 में अकबर ने शुरू किया था, और इसको अपनाने वाला पहला और आखिरी हिंदू शासक कौन था, बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश दास। और अकबर के शासनकाल को हिंदुओं का शासनकाल मतलब हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट, यानी कि आगरे का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, इन सब का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। अकबर ने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया, एक बार फिर से रिपीट करूँ हूँ, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला और जोधाबाई का महल, ये सब किसने बनवाए थे, ये सब दीवाने खास, ये भी किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्णकाल यानी कि हिंदुओं का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, अकबर के शासनकाल के टाइम पर हिंदुओं का स्वर्णकाल था। 1598 में अकबर के पुत्र सलीम ने के खिलाफ विद्रोह किया गया और इसमें इलाहाबाद का शासक घोषित किया। इसमें यहाँ से बस मेन जो है अकबर के वे सब याद रखने हैं। और एक ये भी याद रखना है कि पहला ब्रिटिश है वो अकबर के शासनकाल में आया था, जॉन मिल्डेनहाल भारत आया था। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कैप्टन हॉपकिंस है जो जहांगीर के शासनकाल में आया था, भारत में पहला ब्रिटिश था। लेकिन उससे पहले ये आया था भारत में अकबर के टाइम पर 1599 में पहला ब्रिटिश जॉन मिल्डेनहाल भारत आया था। और ये मतलब महल है, वहाँ पर विजिट करके वापस चला गया था। लेकिन कंपनी की तरफ से कौन आया था, कैप्टन हॉपकिंस आया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत आई थी। तो ये इसी कारण आई थी, यानी कि सबसे पहले जो ब्रिटिश है जॉन मिल्डेनहाल है ये भारत आया था। और रोल्फ फिंच
ये दोनों सबसे पहले भारत में आए थे ब्रिटिश, और उसी के कारण 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हमारे देश में आई थी। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। और अकबर ने इसकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, जीवनी अकबरनामा थी, इनका एक वो था अबुल फजल, इनका दरबारी कवि था, इन्होंने अकबरनामा लिखी थी। अकबरनामा किसने लिखी थी? आईने अकबरी या फिर अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो मेन क्वेश्चंस जो अकबर से आएंगे, एक तो हिंदुओं का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। अकबर ने 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, अकबर और एमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां इसका संरक्षक था। और इनके सेनापति थे वे कौन थे? मान सिंह। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध है, उसमें मान सिंह और महाराणा प्रताप है, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। ये क्वेश्चन जरूर याद रखने हैं। अकबर की तरफ से अकबर ने क्या क्या बनवाया? जोधाबाई का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, ये सब किसने बनवाए हैं? अकबर ने बनवाए हैं। और सबसे पहले ब्रिटिश अकबर के ही टाइम पर आया था, कौन था? जॉन मिल्डेनहाल और रोल्फ फिंच, ये दोनों के आए थे, भारत में आए थे। और अकबर ने क्या किया था? दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकबर से। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, या फिर हम बोले इसको आईने अकबरी। और अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अकबर के नवरत्न कौन कौन से हैं? सबसे पहले है बीरबल, जिसकी हमने अभी बात की थी। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक कौन था? बीरबल। और इसका वास्तविक नाम क्या है? महेश दास। ये अकबर का क्या था? मूल्य सलाहकार था। फिर तानसेन। तानसेन कौन था? संगीतकार था, प्रसिद्ध संगीतकार अकबर के दरबार में। और इसका वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे। ये क्या था? गायक यानी कि संगीतकार। मियाँ की मल्हार, मियाँ की डोडी, ये सब किसकी हैं? तानसेन की हैं। आगे है मानसिंह। मानसिंह कौन था? अकबर का सेनापति। और ये मानसिंह जोधाबाई है उसका भाई था। और अकबर के दरबार में मतलब 3 प्रथाएं चली थी। एक तो जब्ती प्रणाली, एक देसाला प्रथा और एक मनसबदारी प्रथा। और सबसे अधिक मनसबदारी किसे मिलती थी? यहाँ पर मानसिंह को मिलती थी। और ये तीनों की तीनों प्रथाएं याद रखनी है, क्योंकि ये हरियाणा में क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सचिव के पेपर में, और वो पेपर कैंसिल हो गया था। उसमें पूछ रखा था कि देसाला प्रथा है वो किसने शुरू की थी। तो 3 प्रथाएं हैं जो अकबर के टाइम पर चली थी: मनसबदारी प्रथा, देसाला प्रथा और जब्ती प्रणाली। ये 3 शुरू की गई थी। आगे है ये टोडरमल आएगा यहाँ पर। टोडरमल है, ये कौन था? वित्त मंत्री था। और टोडरमल ने ही देसाला प्रथा ये शुरू की थी। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि देसाला प्रथा किसने अकबर के टाइम पर किसने शुरू की थी? टोडरमल ने करी थी। और इससे पहले ये किसके दरबार में रहता था? शेरशाह सूरी के दरबार में था। ये वही शेरशाह सूरी है जिसने हुमायूं को 2 बार हराया था। 1539 के चौसा के युद्ध में, 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया था। और 1540 से लेकर 1545 तक किसका राज रहा था? शेरशाह सूरी का। सूरी वंश के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। कालिंजर में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसने भी 2 प्रथाएं चलाई थी, एक तो काबुलियत प्रथा और एक पट्टा प्रथा। ये दोनों किसने शुरू की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। और इसका मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। अबुल फजल, ये इसके प्रसिद्ध कवि थे जिसने क्या लिखी थी? अकबरनामा और आईने अकबरी। ऐसे ही हमने 2 राजा हैं उनके बारे में पढ़ा। सबसे पहले बाबर के बारे में। बाबर ने भी अपनी तुर्की भाषा में लिखी थी बाबरनामा। और बाबरनामा है उसका अकबर ने क्या किया था? फारसी भाषा में कन्वर्ट करवाई थी। अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, इसने मतलब कन्वर्ट की थी फारसी भाषा में, क्योंकि वह तुर्की भाषा में थी बाबर ने जो लिखी थी। फिर हमने पढ़ा था हुमायूं नामा, जो गुलबदन बेगम है उसने लिखी थी। और गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन थी। और उसने क्या लिखी थी? हुमायूं नामा। और अब पढ़ा हमने अकबर, और अकबर ने भी क्या लिखी है इसकी? अकबरनामा, जो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। ये इसके कवि थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, इसकी बात कर ली हमने।
इन्होंने क्या किया था, जो बाबरनामा है उसको कन्वर्ट किया था फारसी भाषा में। और ये फैजी अबुल फजल है, इसके बड़े भाई थे फैजी, ये भी क्या थे, संगीतकार थे। मुल्ला दो ख्वाजा फ़कीर अजुद्दीन, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये अकबर के नवरत्न थे। और इससे पहले नवरत्न कौन रखता था, चंद्रगुप्त द्वितीय, भारत का पहला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने मतलब ये रखता था नवरत्न। उसके बाद अकबर ने अपने नवरत्न रखे थे। अकबर के शासनकाल को हिंदुओं का शासनकाल कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली क्लास में हम अकबर के बेटे हैं जो सलीम है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम क्या था, जहांगीर था। सलीम तो इसने अपने जो सलीम चिश्ती हैं उनके नाम पर इसने अपना बेटे का नाम रखा था सलीम। तो अगली क्लास में हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। और ये नोट्स हैं, बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं, तो इन्हें ज़रूर पढ़ना और वीडियो को लाइक करना।